संभालेगा। गौतम आगे बढ़कर कहता है कि माँ की गैर हाजिरी में वो घर की जिम्मेदारी संभालेगा, लेकिन करण तुरंत उसकी बात का विरोध करता है। वो गुस्से में कहता है कि तुलसी कभी वापस इस घर में नहीं आएगी। गौतम उसे शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि सज़ा पूरी होने के बाद तुलसी अपने ही घर लौटेगी, लेकिन करण इस बात को बिल्कुल मानने को तैयार नहीं होता। उसके लिए तुलसी सिर्फ उसके बेटे की कातिल है और वो कसम खा लेता है कि उसे कभी भी शांति निकेतन में कदम रखने नहीं देगा। घर का माहौल और भी गर्म हो जाता है। गौतम अपनी माँ का साथ देता है और करण से कहता है कि उसे माँ के बारे में ऐसी बातें करने का कोई हक नहीं। करण भी पीछे नहीं हटता। वो कहता है कि जिसने उसके बेटे की जान ली, उसके लिए उसके दिल में कभी माफ़ी नहीं हो सकती। दोनों भाइयों के बीच बहस इतनी बढ़ जाती है कि बात चीख चिल्लाने तक पहुंच जाती है। इसी बीच बा सबको रोक देती हैं। वो कहती हैं कि घर पहले ही इतने बड़े दुख से गुजर रहा है और अब घर के लोगों को आपस में लड़ना नहीं चाहिए। बा फैसला करती हैं कि जब तक तुलसी की सज़ा पूरी नहीं होती, तब तक घर की जिम्मेदारी वो खुद संभालेंगे। सब उनकी बात सुनकर चुप हो जाते हैं। दूसरी तरफ जेल का माहौल बिल्कुल अलग नजर आता है। यहाँ अरुंधति का गैंग पूरी जेल पर अपना दबदबा बनाकर रखता है। एक कैदी पैसे न दे पाने की वजह से पिट जाती है और उसे धमकी दी जाती है कि अगर अगले दिन दुगना पैसा नहीं दिया तो उसका बुरा हाल कर दिया जाएगा। ये सब देखकर तुलसी को बहुत बुरा लगता है। वो सीधा जेल अधिकारी के पास जाकर शिकायत करती है कि जेल के अंदर कैदियों से वसूली हो रही है, उनके साथ मारपीट हो रही है और स्मगलिंग भी चल रही है। लेकिन जेल अधिकारी तुलसी की बात सुनकर भी कुछ करने से इनकार कर देता है। वो मानता है कि अरुंधति बहुत ताकतवर और असरदार औरत है। जेल के अंदर ही नहीं, बाहर भी उसका बहुत असर है। अगर उसके खिलाफ कोई कदम उठाया गया तो सिर्फ उसकी नौकरी ही नहीं, उसके परिवार की जान भी खतरे में पड़ सकती है। इसलिए वो तुलसी को सलाह देता है कि चुपचाप अपना काम करे और किसी मुसीबत में ना पड़े। तुलसी समझ जाती है कि जेल के अंदर कानून से ज्यादा अरुंधति का डर चलता है। फिर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। स्क्रीन पर दिखाया जाता है कि 10 साल बीत चुके हैं। इतने सालों बाद तुलसी के दिल में बस एक ही ख्वाहिश है कि वो अपने बच्चों से दोबारा मिले और अपने घर लौट सके। वो उम्मीद के साथ जेल से निकलने की तैयारी करती है। लेकिन दूसरी तरफ शांति निकेतन में सब कुछ बदल चुका होता है। घर का माहौल पहले जैसा नहीं रहा। गौतम अपनी जिंदगी में मस्त नजर आता है, जबकि करण के दिल में अब भी तुलसी के लिए वही नफरत बसी हुई है। जैसे ही तुलसी के घर लौटने की बात होती है, करण साफ कह देता है कि उसने हर दिन दुआ की है कि किसी को भी तुलसी जैसी मां ना मिले। वो सबके सामने ऐलान करता है कि तुलसी का शांति निकेतन में कोई स्वागत नहीं होगा और वो इस घर में कदम भी नहीं रख सकेगी। इसी के साथ एपिसोड एक नए और बड़े टकराव की तरफ इशारा करता हुआ खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि 10 साल बाद तुलसी अपनी सजा पूरी करके शांति निकेतन लौटने के लिए तैयार होती है, लेकिन घर पहुंचते ही करण उसका रास्ता रोक लेता है। करण गुस्से में कहता है, मैंने हर दिन यही दुआ मांगी थी कि किसी को भी तुलसी जैसी मां ना मिले। इसके बाद वो सबके सामने ऐलान कर देता है कि तुलसी का शांति निकेतन में कोई स्वागत नहीं होगा। इस घर के दरवाजे उसके लिए हमेशा के लिए बंद है। आप देखना ये होगा कि तुलसी अपने घर में फिर से अपनी जगह बना पाएगी या फिर उसकी वापसी से एक नया टकराव शुरू होगा।